भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने कहा था कि चंबा के अंदर जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई उसके बाद ये स्थितियां सुधरनी चाहिए थी, सरकार को चेतना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर लगातार बलात्कार की घटनाएं ना बढ़ी हों, जहां पर हत्याओं की घटनाएं ना बढ़ी हों। और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर जो अमानवीय कृत्य हमारी एक बहन माता के साथ किया गया वह शर्मनाक है। लगातार ये लोग कहा करते थे मणिपुर के अंदर जो हुआ वह दुखदाई है। हाँ, वह दुखदाई है, परंतु हमारे हमीरपुर के अंदर एक बहन के बाल काटकर उसके मुंह पर कालक पोतकर उसको गांव में घुमाया जाना, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किया गया। यह चिंतनीय है। किस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था, किस प्रकार से और गुंडा तत्व समाज के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में सरकार को चेताने के लिए यह धरना प्रदर्शन था। परंतु उसकी दृष्टि में अनेक प्रकार की बातें कहने के लिए इनके मंत्री और प्रवक्ता उतरे, परंतु इसका जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि जो गारंटियां आपने दी थी वो झूठी थी। बार बार इस बात का रोना सरकार के पास पैसे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप प्रतिपक्ष में थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप प्रतिपक्ष के नेता थे। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो लगातार विधानसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश की माली हालत को जानते हुए थे, उसको जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए कि हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम 22 लाख बहनों को 1500 रुपया दे सकते हैं, उसको जानते हुए कि हम और 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। आदि तरह तरह की गारंटियां दी केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए। आज कर्जे का रोना रो रहे हैं। कर्जा लिया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सारी सरकारें आई, सबने कर्जा लिया, उसका कोई जिक्र नहीं और हम उसकी बात ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं सरकार कांग्रेस पार्टी ने और जनता को गारंटियां दे करके, झूठी गारंटियां दे करके बनाई है। आज वो अपनी बात से भाग रहे हैं और कह रहे हैं हमारा खजाना खाली है। समाज की सेवा करने के नाम पर खजाना खाली है और जब झूठी गारंटियां देनी है तो खजाना भरा हुआ है। आज आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। आपने टैक्सी ऑपरेटर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, आपने औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली बिजली के ऊपर कर बढ़ा दिया, आपने लेड का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर 50 पैसे प्रति किलो का रेट लगा दिया, आपने 6.5-7 रुपया डीजल के दाम बढ़ा दिए, आपने राशन के डिपों के ऊपर आने वाली दालों के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए और आपदा के समय में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए थी ऐसे में आपने दाम बढ़ाए। आपने नौकरियां तो क्या देनी थी, हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया, उनको नौकरियों से बाहर निकाल दिया जिन्होंने और कोविड के अंदर भरपूर सेवा की थी। ये धरना केवल और केवल सरकार को चेताने के लिए था। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके ऊपर केसेस बनाने के लिए एक योजना चल रही है। हम फिर दोबारा सरकार से कहना चाहते हैं,
लाखों लाखों लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि उनको दिए गए जो वचन हैं, और कोई छोटे आदमियों ने वचन नहीं दिए, आपकी राष्ट्रीय महामंत्री ने वचन दिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उन्होंने वचन दिए, जो वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री है उन्होंने वचन दिए, बड़े बड़े लोगों ने वचन दिए, प्रभारी जी ने वचन दिए, उनको पूरा करना होगा, ये हमारा